अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपके साथ यहाँ पे चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें आपको मोमोज़ के लिए स्पेशल किसी स्टीमर की या शेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी से वे में आपके साथ मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, तो बस रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। रेसिपी को कंप्लीट देखें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। मोमोज़ के साथ सर्विंग के लिए सॉस भी रेडी करेंगे, तो बस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा। 2 कप मैंने इधर मैदा ऐड कर रही हूँ। सॉफ्ट सी मोमोज़ के लिए डो तैयार करने के लिए मैदे के अंदर हम नीम गर्म दूध ऐड करेंगे, ताकि जो डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी नरम सी तैयार हो जाए। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार करना चाहते हैं तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्सअप कर लें, ताकि तमाम चीज़ों में जो क्रम्स बन जाते हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाएं। और फिर हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करते हुए हम इसकी एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। सेम एज़ इट इज़ जैसे हम कोई आटा गूंथते हैं उसी तरह की इसकी डो तैयार कर लें। डो तैयार करते हुए आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि आपने जो दूध और पानी का यूज़ करना है वो नीम गर्म यूज़ करना है। उसकी वजह से जो डो है बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट सी तैयार होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मोमोज़ तैयार कर रहे हैं तो लाजमी मेरी इन टिप्स को फॉलो करें और बहुत ही शानदार से आपके मोमोज़ बन के तैयार होंगे। ये देखिए डो तैयार हो गई है। अब इसे हल्का सा ऑयल से ऊपर से ग्रीस करेंगे और फिर कवर करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो डो है वो सॉफ्ट सी हो जाए। जब तक डो रेडी होती है हम मोमोज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। आप सिंपल वेजिटेबल्स के भी बना सकते हैं, जोन सा आपको मीट पसंद है उसके भी मोमोज़ तैयार कर सकते हैं। चिकन में ऐड करेंगे चॉप किए हुए ऑनियन, साथ में ऐड करेंगे चॉप की हुई कैबेज और लास्ट में ऐड करेंगे गार्लिक। इन सबको एक अच्छा सा फाइन सा चॉप कर लेते हैं और फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा फाइन सा जो कीमा है चॉप्ड हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, बहुत ही अच्छे से फाइन से चॉप किए हुए हैं और वॉश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। मोमोज़ की फिलिंग्स में स्पाइसेस की मिकदार थोड़ी कम ही रखें तो बेस्ट है। साथ में हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। चिकन को सॉफ्ट सा तैयार करने के लिए इसके अंदर कुकिंग ऑयल और कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैं सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर सॉसेस के भी ऐड करेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए कीमे को भी रेस्ट दे दें, ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएं। जब तक कीमा रेडी होता है हम मोमोज़ के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ में बहुत ही अच्छा फाइन सा चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लें। जब भी आपने कोई चाइनीज़ आइटम तैयार करनी हो तो गार्लिक उसका मेन प्रोडक्ट है। जब लाइट सा गार्लिक ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। चिली फ्लेक्स को भी घी में अच्छे से भून लें और बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे सॉसेस, जिसमें शामिल है सोया सॉस एंड चिली सॉस।
चिली सॉस की क्वांटिटी तकरीबन हाफ कप इसके अंदर ऐड करेंगे और 4 to 5 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, सॉल्ट एज अ टेस्ट और साथ में हम ऐड करेंगे तिल और लास्ट में हम ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सॉस में मिक्सअप कर लें। आप ये सॉस रमज़ान में भी बना के रख सकते हैं, समोसों और रोल्स के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। 5 से 7 मिनट के लिए सॉस को कुक करें। सॉस रेडी है, इसे सर्व करते हैं और फिर अपने मोमोज तैयार करते हैं। मोमोज़ तैयार कर लेते हैं। मोमोज़ तैयार करने के लिए चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है और डो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये जो हमने 2 कप मैदे की डो तैयार की थी, इसको हम सबसे पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसकी शेप तैयार कर लेते हैं। जैसे रोटी को बेलते हैं सेम वैसे ही मैदे की डो को अच्छे से बेल लें और फिर इसे शेप में कट कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से डो को बेल लिया है। अब अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी ढक्कन गोल शेप से आप इसे शेप कर लें। ये देखिए ऐसे गोल गोल सी छोटी सी शेप तैयार कर ली है। अब इसे मोमोज़ की शेप देते हैं। वो कैसे देनी है, ये देखिए आपने इस हाथ से ऐसी शेप तैयार करनी है और इसके अंदर ये रोटी रखनी है। अब इसके चारों तरफ आपने पहले पानी लगा लेना है ताकि इजीली ये बंद हो जाए। अब इसके अंदर हम चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे और आराम से नरम से हाथों से आपने जोन सी शेप देनी है वो दे लें। अगर आपसे कोई भी शेप नहीं बनती तो ये बहुत ही इजी सी शेप आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप फर्स्टली बना रहे हैं तो इजीली इसे तैयार कर सके। आसानी से इसे तमाम साइडों से बंद कर लें। ये देखिए ये एक शेप तैयार हो गई है। अब इसी को मैं दूसरी शेप में भी कन्वर्ट करूँगी और अब आपने इसके किनारे पकड़ने हैं और इन दोनों को आपस में मिला दें। ये देखिए सेकंड शेप भी इजी सी तैयार हो गई है। तो बस अब मोमोज़ बनाना बहुत ही आसान है, ना किसी स्टीमर की ना किसी शेपर की नीड है। तो बस ऐसे ही तमाम डो की शेप तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे तमाम डो की मैंने शेप्स तैयार कर ली हैं। 2 तरह की शेप्स तैयार की हैं और बहुत ही इजी वे है। आप भी इसे मस्ट ट्राई करें। अब जैसे कि रमज़ान है, आप इसे रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑयल फ्री चीज़ें खाना पसंद हैं उनके लिए मोमोज़ बहुत ही बेस्ट हैं। अब इन मोमोज़ को स्टीम करते हैं। अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजी वे से हम इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करें और तमाम मोमोज़ को इसके अंदर ऐड कर दें।
हल्का सा जब ये घी में फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसे बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे हमने कुक करना है और तकरीबन 35 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन की फिलिंग है और जो डो है वो अच्छे से कुक हो जाए। हाँ जी, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे इसे कुक किया था। तो ये देखिए मोमो अच्छे से कुक हो चुके हैं, पानी भी खुश्क हो गया है और ये नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए ये कभी भी नहीं जलेंगे। मोमोज रेडी टू ईट है, इसे सर्व करते हैं और आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। आपको इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह, लुक सो यमी एंड टेस्टी। अब इसे स्प्रिंग अनियंस एंड चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश करेंगे और सॉस के साथ इसे सर्व करें और टेस्ट करें। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन चटनी सर्व किया है वो सिंपल हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों को जो बना के हम चटनी का पेस्ट तैयार करते हैं वो तैयार किया गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका होता है इसके अंदर। ये देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि ये कच्चा है। अगर आपको ये कच्चा लगता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर अपने रिव्यू शेयर करें कि जो मैदा और चिकन है स्टीमर के बिना भी कैसे अच्छे से कुक हो गया है। तो बस आपको अगर ये मेरी रेसिपी आसान लगी है, मज़ेदार लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। इट्स सो सॉफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के या रेमेडी के साथ। अपनी दवाओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।